रिवाइटल का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, रिवाइटलाइज कर देना। एक टैबलेट भी आती है रिवाइटल, जियो जी भर के, भाग दौड़ बड़ी जिंदगी, थकना मना है, फिर से जिंदा कर देना, रिवाइटलाइज कर देना। बेलिकोज, बेलिगरेंट, साउंड सिमिलर है और मीनिंग भी लगभग सिमिलर है, लेकिन मीनिंग जान लेना काफी नहीं है। मीनिंग को हमेशा के लिए कैसे याद रखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में हम 10 मिनट्स में 20 वर्ड्स को हमेशा के लिए सीखने वाले हैं। वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने द वोकैब शो 10 मिनट्स 20 वर्ड्स की सीरीज को। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना, सॉर्सरी। ठीक है, अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। विचक्राफ्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, विच और क्राफ्ट। विच का मतलब होता है राक्षसी या जो चुड़ैल होती है उसे कहते हैं विच, और क्राफ्ट होती है कला, यानी किसी चुड़ैल की कला है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई भी महिला जिसकी जो कला है वो क्या है, चुड़ैल जैसी है, यानी कि वो क्या करती है, वो जादू टोना करती है। विच है और उसकी जो क्राफ्ट है, यानी वो क्या करती है, विच क्राफ्ट करती है, यानी कि जादू टोना करती है, सॉर्सरी करती है। द स्टोरी ऑफ रिवॉल्व्स अराउंड विच क्राफ्ट एंड एंशिएंट मैजिक। तो विच क्राफ्ट क्या होती है, जादू टोना करना, सॉर्सरी करना। नेक्स्ट वर्ड है जेनरिक। ये वर्ड मेडिकल टर्म में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जेनरिक। जेनरिक का मतलब होता है जो किसी वस्तु के समान हो। जैसे कुछ जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं जो बिना किसी ट्रेडमार्क के होते हैं, उन्हें कहते हैं जेनरिक। जेनरिक दवाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि जो ट्रेडमार्क के साथ चीज़ें होती हैं या जो दवाइयाँ होती हैं उनकी R&D में यानी रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा पैसा जाता है। उसकी रिकवरी करने के लिए उस प्रोडक्ट का जो कीमत होती है वो ज़्यादा रखी जाती है। लेकिन जो हम जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं या जेनरिक कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्च होता है, तो वो उसकी एक कॉपी होती है जेनरिक। जेनरिक मतलब क्या होता है, सामान्य, जनरल जो चीज़ होती है उसे कहते हैं जेनरिक, यानी किसी वस्तु के समान होना। सेंटेंस देखते हैं। द जेनरिक प्रोडक्ट इज ऑफन मोर अफोर्डेबल। जेनरिक प्रोडक्ट कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, देन द ब्रांड नेम वर्जन। ठीक है, तो जेनरिक क्या हो जाता है, सामान्य या जनरल। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है त्वरित या क्विक। प्रॉम्प्ट, आपने जैसे कोई भी AI टूल यूज़ करते हैं, तो AI टूल को हमें काम कराना है कुछ भी, तो उसको काम कराने के लिए हमें एक पहले प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, यानी उसे क्या करवाना है वो चीज़ हमें देनी पड़ती है उसे। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या हो जाएगा, और उसका रिजल्ट एकदम जल्दी से मिलता है। हमें कुछ भी कराना हो AI टूल से, जो भी हम लिखेंगे उसका रिजल्ट तुरंत दे देगा, वो एकदम क्विक, बहुत जल्दी काम करता है। तो प्रॉम्प्ट क्या हो जाएगा, क्विक। सी ऑलवेज गिव्स अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू ईमेल्स। तो प्रॉम्प्ट क्या हो जाएगा, क्विक, जल्दी से, त्वरित। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, पुल। जैसे हमारा जो माउस होता है, माउस को इधर उधर, उसकी जो कर्सर होता है उसको इधर उधर खिसकाने के लिए माउस को हमें ड्रैग करना पड़ता है, तो ये वर्ड वहाँ भी हो जाता है, माउस को ड्रैग करते हैं। ठीक है, खिसकाते हैं माउस को। तो ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींचना या पुल करना। ही हैड टू ड्रैग द हैवी सूटकेस अक्रॉस द फ्लोर। तो ड्रैग का क्या मतलब हो जाएगा, खींचना या पुल करना, पुल, खींचना। रिवाइटल। रिवाइटल का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, रिन्यू कर देना किसी चीज़ को, रिवाइटलाइज कर देना। ठीक है, एक टैबलेट भी आती है रिवाइटल, जियो जी भर के, भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी, थकना मना है। ठीक है, सुना होगा रिवाइटल। रिवाइटल मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित कर देना, फिर से उसे स्फूर्ति दे देना, मतलब उसे फिर से जिंदा कर देना, तो रिवाइटलाइज कर देना। रिवाइटल से टैबलेट आती है रिवाइटल, उससे याद रख सकते हैं, जियो जी भर के। तो रिवाइटल का मतलब क्या था, रिन्यू कर देना, पुनर्जीवित कर देना। सेंटेंस है, द न्यू पॉलिसीज एम टू रिवाइटलाइज द लोकल इकोनॉमी। तो रिवाइटलाइज मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित करना। ठीक है, रिन्यू कर देना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है युद्ध प्रिय, हॉस्टाइल, बेलिकोज। अब इसको याद कैसे रखेंगे, बेली, बेली जब हम वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे बेली, तो इसमें एक साउंड आ रहा है बिल्ली। बिल्ली क्या करती है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, खम्बा नोचती है। आपने एक ईडियम भी सुना होगा, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो मतलब बिल्ली में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो बेली, बेली का साउंड आ रहा है बिल्ली। तो बिल्ली कैसी होती है, एकदम युद्ध प्रिय, मतलब लड़ाकू टाइप की होती है बिल्ली। बिल्ली जब भी हमारे दिमाग में वर्ड आता है, मतलब बहुत ही ज्यादा लड़ाकू। ठीक है, पंजे चलाती है वो अपना। तो बेलिकोस से हम याद रखेंगे इसे। बेलिकोस क्या होता है, हॉस्टाइल, यानी युद्ध प्रिय, जिसे लड़ना बहुत बहुत अच्छा लगता है, जिसे हर समय झगड़ने वाली जो होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, बेलिकोस, हॉस्टाइल। हिज बेलिकोस रिमार्क ऑफन एक्सक्लेट टेंशंस। ठीक है, तो बेलिकोस क्या हो जाएगा, युद्ध प्रिय या झगड़ालू। नेक्स्ट वर्ड है बेलिगरेंट। बेलिगरेंट, जैसे ये था बेलिकोस, इसमें भी सेम साउंड आ रहा है बेलिगरेंट। बेली यानी बिल्ली। बिल्ली क्या करती है, लड़ती है, झगड़ती है। ठीक है, उसे बहुत युद्ध बहुत अच्छा लगता है, युद्धशील, अग्रेसिव टाइप की होती है, गुस्से वाली होती है बिल्ली। तो बेलिकोस
और बेलिगरेंट दोनों सिनोनिम हो जाएंगे, मतलब अग्रेसिव, युद्धशील, युद्धप्रिय। ऑफेंसिव, द बेलिगरेंट नेशंस वर ऑन द वर्ज ऑफ वार। ठीक है, वर्ज होता है मतलब कगार पे होना, ठीक है, किनारे पे होना, वर्ज यानी कगार पे होना। ठीक है, तो बेलिगरेंट क्या हो जाएगा, युद्धशील या अग्रेसिव, बहुत ही झगड़ालू टाइप। बेलिकोज, युद्धप्रिय। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्लोथफुल। स्लोथफुल का मतलब होता है आलसी, लेजी, लैकडाइजिकल, लैसिट्यूड। ठीक है, लैंग्वेज टाइप का जो होता है उसे कहते हैं स्लोथफुल। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, एक वर्ड है स्लोथ। स्लोथ का मतलब होता है ये जो जानवर है ना, इसी को कहते हैं स्लोथ। ये बहुत ही आलसी टाइप का होता है, मतलब कोई भी काम करेगा ना बहुत धीरे धीरे, सोता रहता है ऑल टाइम। ठीक है, इसको कहते हैं स्लोथ। तो स्लोथफुल है कोई इंसान तो वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही आलसी, लेजी टाइप का। हिज स्लोथफुल बिहेवियर लेड टू पुअर परफॉर्मेंस एट वर्क। तो स्लोथफुल क्या होता है, लेसिट्यूड। चाइल्डलेस, चाइल्डलेस यानी बच्चे जैसा, बचकाना जो होता है। इमेच्योर्ड, ठीक है, तो चाइल्डलेस क्या है, मतलब ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, जो चाइल्डलेस एक्टिविटी करता है। चाइल्ड लाइक यानी बच्चे जैसा है, उसकी हरकतें कैसी हैं, बच्चे जैसी हैं। इमेच्योर्ड है, ठीक है, बचकानी है। चाइल्डिश एंटिक्स मेड द सिचुएशन ऑकवर्ड। तो चाइल्डिश क्या हो जाएगा, बचकाना या इमेच्योर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिस्ट। ट्रिस्ट का मतलब होता है गुप्त मिलन या सीक्रेट मीटिंग। ठीक है, ट्रिस्ट का मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, आपने एक फेमस पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक फेमस स्पीच सुना होगा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने एक स्पीच दी थी। ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, सीक्रेट मीटिंग, यानी जो डेस्टिनी है हमारी उससे हमारा सीक्रेट मीटिंग। ठीक है, और जो कपल के बीच में जो मीटिंग होती है सीक्रेट मीटिंग, वहाँ भी ये वर्ड यूज होता है ट्रिस्ट। ट्रिस्ट का मतलब होता है गुप्त मिलन या सीक्रेट मीटिंग। ठीक है, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच से याद रख सकते हैं। दे अरेंज अ सीक्रेट ट्रस्ट अंडर द स्टार्स। ठीक है, तारों के नीचे उन्होंने एक सीक्रेट ट्रस्ट अरेंज करी। ट्रस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सीक्रेट मीटिंग। ऑल ईयर्स, ध्यान से सुनना, बहुत ही अटेंटिव तरीके से सुनना। तो ऑल ईयर्स यानी सारे कान, सारे कान लगा दिए हमने अपने। इसका मतलब क्या है, हम बहुत चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ईयर्स क्या होता है, अटेंटिव या ध्यान से सुनना। आई एम ऑल ईयर्स टू हियर योर आइडियाज़ फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऑल ईयर्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने लगभग 40 मिनट में 100 वर्ड्स को कवर करा है इसी तरीके से हमने सीखा है 100 वर्ड्स को 40 to 50 मिनट्स की वीडियो में। तो आप यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। अब हमने जितने भी वर्ड सीखे हैं उनको अब हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर को बनाना है बहुत ही इंगेजिंग, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन के आंसर खुद से टिक करने हैं। ठीक है, खुद से आंसर देना है। व्हाट इज सिनोनिम फॉर जेनरिक। ठीक है, जेनरिक, जेनरिक यानी जेनरिक मेडिसिन से याद रखा था। जेनरिक क्या होती है, सामान्य। ठीक है, तो स्पेसिफिक नहीं होगा, यूनिक भी नहीं होगा, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट भी स्पेसिफिक होता है। तो ये जेनरिक मतलब जनरल। ठीक है, जैन वर्ड आ रहा है यहाँ पे भी, जन यानी जनरल, जेनरिक। जेनरिक मेडिसिन से याद रख सकते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट से याद रख सकते हैं हम। जेनरिक मतलब सामान्य। नेक्स्ट वर्ड है क्विक। विच वर्ड मीन्स क्विक। क्विक, कोई भी प्रॉम्प्ट देखते देते हैं हमें एआई टूल में, तो हमें वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है, क्विक रिजल्ट देखता है। ठीक है, क्विक रिजल्ट देता है हमें। तो किक क्या आ जाएगा, स्लो हो जाएगा नहीं, ग्रेजुअल धीरे धीरे, बिल्कुल नहीं, डिलेड नहीं, प्रॉम्प्ट। क्विक का मतलब क्या था, प्रॉम्प्ट। ठीक है, एकदम जल्दी से। टू रिवाइटलाइज, रिवाइटल से याद किया था हमने, जियो जी भर के। ठीक है, फिर से जिन मतलब भाग दौड़ बड़ी जिंदगी, थकना मना है, यानी हमें फिर से वो रिवाइटल कर रहा है, मतलब हमें फिर से जिंदा कर रहा है। ठीक है, एंथुजियाज्म भर रहा है हमारे अंदर। तो रिवाइटलाइज मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, नेगलेक्ट अनदेखा नहीं कर रहा, मेंटेन नहीं कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, फिर से रिन्यू कर दे रहे हैं उसे। रिवाइटल क्या होता है, रिन्यू करना। विच क्राफ्ट, यानी जो विच है उसकी क्राफ्ट यानी विच की कला। तो क्या होता है, विच क्या करेगी, जादू टोना करेगी। तो विच क्राफ्ट क्या होता है, सॉर्सरी। ठीक है, टोना करना, जादू करना। टू ड्रैग समथिंग, माउस होता है। ठीक है, माउस को हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं तभी तो वो काम करता है। ठीक है, तो ड्रैग मतलब पुल करते हैं उसे, इधर से उधर पुल करते हैं। तो ड्रैग का मतलब क्या हो जाएगा, पुल इट। ठीक है, किसी को पुल करना। बेलीगरेंट पर्सन, बेलीगरेंट पर्सन कैसा होगा, बहुत ही बिल्ली जैसा, मतलब बिल्ली कैसी होती है, अग्रेसिव होती है, पंजे चलाने लग जाती है। तो बेलीगरेंट क्या हो जाएगा, अग्रेसिव, अग्रेसिव। ठीक, काम नहीं, काम होता है शांत, फ्रेंडली, पीसफुल नहीं, क्या हो जाएगा, अग्रेसिव।
नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब क्या होता है? बेलिकोज और बेलिग्रेंट दो वर्ड देखे थे हमने, क्या हो जाएगा? बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट टाइप का, झगड़ालू। हार्मनी भाईचारा नहीं होता है, बेलिकोज होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉरपोरेशन सहयोग भी नहीं करेगा, पीस भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ालू, हॉस्टाइल। समवन हु स्लोथफुल, स्लोथफुल है कोई भी, किससे याद रखा था हमने? स्लोथ से। स्लोथ जानवर कैसा होता है? लेजी एकदम, ठीक है, लेसिट्यूड होता है बिल्कुल, मतलब कोई एक्टिविटी ही नहीं करता, तो क्या हो जाएगा? लेजी। डिलीगेंट भी नहीं, डिलीगेंट होता है मेहनती। एनर्जेटिक नहीं, एक्टिव भी नहीं, कैसा? लेजी। नेक्स्ट वर्ड है ऑल ईयर्स। इसका आंसर दीजिए आप खुद से। ऑल ईयर्स, सारे कान लगा दिए हमने किसी भी चीज़ पे, तो क्या कर रहे हैं? लिसनिंग अटेंटिवली, ध्यान से सुन रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, टॉकिंग अ लॉट भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? लिसनिंग अटेंटिवली। नेक्स्ट वर्ड है चाइल्डिश। चाइल्डिश बिहेवियर है किसी का, बचकाना, इमेच्योर टाइप का बिहेवियर है, तो क्या हो जाएगा? मिच्योर नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं, वाइज भी नहीं, इमेच्योर, ठीक है। चाइल्डिश बिहेवियर है ना, इमेच्योर बिहेवियर, बचकाना। ट्रिस्ट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो हमारा डेस्टिनी है उससे हमारा सीक्रेट मिलन, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ट्रिस्ट क्या होता है? सीक्रेट मीटिंग, ठीक है, सीक्रेट मीटिंग को कहते हैं ट्रिस्ट। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। इस लेक्चर में हमने 10 मिनट्स में 20 ऐसे वर्ड्स को सीखा है जो एसएससी की डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बताइए कि आपको किस पे वोकैब चाहिए, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, किस पे वोकैब चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, और इस चैनल एसएससी रामानुज को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आप पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस ना करो। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।